हे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरिः ओम् तत्सत्। हरे कृष्णा। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो सत्र होने वाले हैं ये मुख्य रूप से भगवत गीता पर आधारित होने वाले हैं। भगवत गीता भगवान की वाणी है, भगवान के निर्देश हैं। भगवत गीता मुख्य तौर पर भगवान का प्रेम है हमारे लिए। यदि कोई पूछे कि भगवत गीता क्या है, तो सीधे सीधे शब्दों में हम ये उत्तर दे सकते हैं कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं और भगवान का प्रेम भगवत गीता के रूप में हम तक पहुंचता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब माँ बाप पहली बार बच्चों को स्कूल भेजते रहते हैं या बोर्डिंग स्कूल भेजते रहते हैं या कहीं बाहर भेजते रहते हैं, तो कई बातें सिखलाते हैं कि इस तरीके से जाना, ऐसे मत जाना, किसी से बात मत करना, किसी का कुछ दिया हुआ खाना मत, इस तरीके से स्कूल जाना, फिर स्कूल से इस बस में बैठना। तो कई दिशा निर्देशन होता है कई प्रकार का। हमारी अवस्था भी कुछ उसी प्रकार से है। कई बार ये भी देखा जाता है कि बच्चे अपने माँ बाप को कष्ट भी देते हैं। माँ बाप कई बार उन्हें समझाते हैं कि इस तरीके से देर रात तक बाहर रहना ठीक नहीं, या इस तरीके से उल्टी सीधी चीजें खाना सही नहीं, या इस तरीके से इस प्रकार के बच्चों के साथ उठना बैठना ठीक नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जिन जो माता पिता हैं वो इस बात को समझेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार समझाने के बावजूद भी हमारी जो संतान होती है या हमारे जो बच्चे होते हैं वो हमारी बात को नहीं सुनते हैं। हमारी अवस्था उस बिगड़ैल संतान की तरह है, बिगड़ी हुई संतान की तरह। एक ऐसा समय आया जब हम भगवान से द्वेष या ईर्ष्या करने लगे। हमने मांग की भगवान से कि हम भगवान बनना चाहते हैं, हम भी विलास करना चाहते हैं, हम भी भोग करना चाहते हैं। इस प्रकार की मांगे हमने की। भगवान ने हमें कई बार समझाया कि ये हमारे बस की बात नहीं, हमारे लिए ऐसा करना उचित नहीं रहेगा। हम भगवान के अंश हैं और हमारा निर्धारित कार्य है भगवान की सेवा करना। परंतु कई बार भगवान ने हमें समझाया, फिर भी हम नहीं समझे। हमने चाहा कि हम भगवान से अपने आप को अलग करें, भगवान बनने का प्रयास करें, भगवान की सेवा ना करें, खुद की सेवा करें। और इसको करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता होती है कि हम भ्रम में जाएं, हमारे हमारे अंदर भ्रम पैदा हो। और भ्रम आने के बाद हमारे लिए, हमारे सामने एक ऐसा प्रस्तुतिकरण होना चाहिए भगवान की माया का, जिससे हमें लगे कि हम जो कुछ भी अपने पास देख पा रहे हैं या जो कुछ भी महसूस कर पा रहे हैं, हम उन सब के स्वामी हैं। भगवत गीता में भगवान ने साफ साफ कहा है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। भगवान ने बताया है कि सभी यज्ञों एवं तपस्याओं के फल के स्वामी वे स्वयं हैं, सभी लोकों और देवी देवताओं के स्वामी हैं। और वो हमारे ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं के सर्वश्रेष्ठ सुहृद हितैषी मित्र भी हैं।
परंतु जब हम भोग विलास की इच्छा रखते हैं, जब जगत को भोगना चाहते हैं, तब हमारे लिए ये आवश्यक होता है इस भ्रम में पड़ना कि हम ही ईश्वर हैं, हम ही भगवान हैं, हम ही सभी के स्रोत हैं, और इस जीवन का लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति है। तो इस प्रकार से हम अपने आप को भोग विलास की इच्छा से, भगवान से द्वेष भावना बना करके अपने आप को भगवान से अलग करते हैं और इस भौतिक जगत में होते हैं। भगवान की इच्छा नहीं कि हम इस जगत में आए और इस प्रकार से दुखालय, अशाश्वत, अनित्य, असुख संसार में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के चक्रव्यूह में प्रताड़ित होते रहें, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेशों से जूझते रहें। ये भगवान की इच्छा नहीं है, परंतु ये हमारी इच्छा है। और भगवान ने प्रेम विवश होकर के हमें इस भौतिक जगत में आने दिया है, क्योंकि ये हमारी इच्छा थी। भगवान स्वराट हैं और भगवान के अंश होने के कारण उनकी स्वराटता का एक छोटा सा अंश हमारे अंदर भी है। इसको आम भाषा में फ्री विल कहते हैं। लेकिन भगवान ने जब हमें इस जगत में आने दिया, तो भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने कहा कि ये तो भ्रम में है, मेरे पुत्र मेरी पुत्रियां, ये सब भ्रम में है, इनका भला कैसे होगा। तो प्रेम विवश होकर के फिर से भगवान इस जगत में अपनी लीला का प्रसार करने आए, और उन्होंने अनंत काल तक हमारे मार्गदर्शन के लिए हमें भगवत गीता स्वरूप भेंट की। तो यदि इस प्रकार से, जैसा मैंने उदाहरण दिया था कि जब कोई बच्चा माँ बाप से बिछड़ के या दूर होके या गुस्से में कहीं बाहर जाता है, तो माँ बाप इसी प्रकार से उसकी देखभाल करने का प्रयास करते रहते हैं। ये माँ बाप का प्रेम है। उसी प्रकार से हम, जो कि आध्यात्मिक जगत से, भगवान से बिछड़ करके, कुबुद्धि होने के कारण, द्वेष होने के कारण जो इस भौतिक जगत में आए हैं, तो हमारी देखभाल करने के लिए हमें इस दुखालय में किसी प्रकार का एक थोड़ा सा सुख मिल जाए, उसके लिए भगवान स्वयं आए हैं। उन्होंने भगवत गीता का गान किया है और भगवत गीता हमें भेंट की है, ताकि अनंत काल तक हम उस पुस्तक से, भगवान की इस वाणी से मार्गदर्शन प्राप्त करें, भ्रम से बाहर आए और समझें कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं, हम किस लिए हैं, हमारे जीवन का अस्तित्व क्या है। और अंततः, जैसा भगवान ने कहा है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। किसी प्रकार से हम भगवान के भजन में, उनके कीर्तन में, उनकी सेवा में फिर से लगे और अंततः भगवान की कृपा से दोबारा भगवत धाम जाए। तो ये है भगवत गीता। भगवान का प्रेम दिशा निर्देशन के रूप में जो हमें प्राप्त हुआ है, जो हमारे लिए कुंजी के समान है वापस भगवान के चरण कमल को प्राप्त करने के लिए, उसी का नाम है भगवत गीता। भगवत गीता हमारे लिए इसलिए बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, अ, कृष्ण कृपा मूर्ति, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं, भगवत गीता की पृष्ठभूमि में ही बतलाते हैं कि भगवत गीता सबके लिए इतनी आवश्यक इसलिए है क्योंकि भगवत गीता में 4 तथ्यों पर विचार किया गया है, 4 बातों पर प्रकाश डाला गया है। क्या है वो 4 बातें? पहली बात है, भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सबको समझना चाहिए, जैसे सब अनेक ग्रंथों में लिखा है कि भगवान बहुत ही महान है, बाइबल में भी लिखा है गॉड इज ग्रेट, परंतु भगवत गीता में इस बात की चर्चा है कि भगवान महान तो है, परंतु भगवान कैसे महान है, क्यों महान है, कितने महान है उस पर तो चर्चा नहीं हो सकती, कि वो तो अनंत रूप से महान है, परंतु भगवान महान क्यों है और क्या कारण है कि वो महान है, और क्यों मुझे भगवान का शरणागत होना चाहिए, इस पर चर्चा हो। तो पहला, हर मनुष्य को भगवत गीता जानना चाहिए ये समझने के लिए कि भगवान कितने महान हैं। दूसरा, श्रीमद् भगवत गीता में इस बात पर चर्चा होती है कि हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है और हमारा धर्म क्या है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हमारा जो स्वरूप है वो ये है कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं, और भगवान की नित्य सेवा में ही हमारा सुख है। भगवान से अलग होकर के, भगवान की सेवा न करके, अपनी सेवा करके हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते।
तो भगवत गीता में इस बात पर चर्चा है। पहली जो चर्चा ये हुई है कि भगवान महान है, कैसे महान है। दूसरी चर्चा ये है कि हम कौन हैं, हमारा भगवान के प्रति संबंध क्या है, हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म ये है कि हमें भगवान की सेवा करना है। और दूसरा, ये भी इस बात पर भी चर्चा हुई है कि हम, हमारा स्वरूप क्या है, हमें भगवान की सेवा करनी है। इसके अलावा एक और चर्चा ये है कि यदि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हमारी दुर्गति क्या होगी। कैसे हम जन्म जन्मांतरों के चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे, कैसे हम राग और द्वेष से ग्रसित रहेंगे, कैसे हम, हमारी स्मृति भ्रमित रहेगी, कैसे हम कर्म, ज्ञान एवं योग के चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे, कैसे हम इंद्रिय तृप्ति में अपना सुख घूमे ढूंढेंगे। इस बात पर चर्चा है। पूरी डिटेल में यह समझाया गया है कि यदि हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकेंगे, चाहे कुछ भी कारण हो, तो हमारी दुर्गति क्या होगी, किस प्रकार से हमें पुनः किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करना होगा, पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रव्यूह से गुजरना होगा, क्या हमारी हालत होगी, क्या हमारी दशा होगी, उस पर चर्चा है। तो इन चार बातों पर मुख्य रूप से चर्चा होती है भगवत गीता में, जो कि हर मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। कई बार कई लोग कहते हैं कि भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, मुझे उसमें कोई धर्म और राजनीति को हमसे दूर रखो भाई। अगर आप कुछ भी चर्चा करने आ रहे हैं हमसे, अच्छी बात है, आप हमसे चर्चा करने आ रहे हैं, लेकिन अगर वो धर्म से संबंधित है या राजनीति से संबंधित है तो कृपया अपना शक्ल मुझे मत दिखाइए आप। इस बात में दम नहीं है, क्योंकि पहली बात ये हमें समझना है कि धर्म की परिभाषा क्या है, और दूसरा, क्या वास्तविक रूप में भगवत गीता आपकी परिभाषा के हिसाब से कोई धार्मिक ग्रंथ है। धर्म की परिभाषा यह है कि अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाना। सबसे पहले अपने स्वरूप को समझना कि मैं कौन हूं। क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं पुरुष हूं, क्या मैं स्त्री हूं, क्या मैं भारतीय हूं, क्या मैं रशियन हूं, क्या मैं मनुष्य हूं, क्या मैं देवता हूं, या मैं स्पिरिट सोल हूं, क्या मैं जीवात्मा हूं। तो इस बात को समझना। और जीवात्मा यदि मैं हूं तो जीवात्मा का धर्म क्या है। क्या जीवात्मा का धर्म है अच्छे से खाना, सुंदर दिखना, विश्वविख्यात बनना। नहीं, जीवात्मा का धर्म है नित्य रूप से सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। जीवात्मा का धर्म है नित्य रूप से भगवान की सेवा। तो इस धर्म की परिभाषा के हिसाब से यदि हम देखें कि भगवत गीता हमारे जीवन में जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी है। हमारा हमारा जो धर्म है, जीवात्मा होने का जो हमारा धर्म है, उस पर प्रकाश डाला जाता है। परंतु अगर कोई ये कहे कि धर्म भगवत गीता एक हिंदू ग्रंथ है, तो हम इस बात को नहीं मानते, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में जो चर्चा की है वो आत्मा से संबंधित है। आत्मा कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई नहीं होती। आत्मा आत्मा होती है। और आत्मा का भला कैसे होगा, आत्मा का कल्याण कैसे होगा, आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा किस प्रकार से एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त करती है, आत्मा किस प्रकार से सच्चिदानंद स्वरूप होती है, आत्मा किस प्रकार से इस भौतिक जगत में रहते हुए, भौतिक देह में निवास करते हुए, कैसे भगवान के दिव्य स्वरूप को का दर्शन कर सकती है, और कैसे उस अलौकिक दिव्य भक्ति को प्राप्त कर सकती है, इस बात की चर्चा है। श्रील प्रभुपाद अपने पुस्तकों में काफी बार समझाते हैं कि ये जो भक्ति है, ये भगवान के प्रति जो भजन करने की जो इच्छा है या जो भावना है, सेवा करने की जो इच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये किसी कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियल तरीके से हमारे मन पर या हमारे अंदर में अ, कुछ उल्टा सीधा बोल करके घुसाया गया है। नहीं, ये नैसर्गिक रूप से, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से हर आत्मा का यही स्वरूप है कि वो भगवान का नित्य सेवक है, और यह सबके अंदर है ये भावना। और जब हम भगवान के भक्तों के साथ आकर के भगवान के नाम का जप और कीर्तन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जब भगवत गीता इत्यादि, भागवतम इत्यादि का श्रवण करते हैं, जब उनके भगवान के दिव्य नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और जब भगवान के इस प्रसाद का सेवन करते हैं, तो ये जो प्रवृत्ति है, ये जो नैसर्गिक
स्वरूप है, जो इच्छा है, जो प्राकृतिक तौर पर नेचुरल तरीके से भगवान की सेवा में लगना चाहता है, वो उभर करके बाहर आता है। तो इसलिए मैं तो कहता हूं केवल मनुष्य के लिए नहीं, हर जीवात्मा के लिए भगवत गीता परम आवश्यक है। परंतु एक मनुष्य ही है हर अनेक प्रकार के प्रजातियों में जो इस भगवत गीता को ठीक तरीके से सुन सकता है, समझ सकता है। एक कुत्ता या बिल्ली इसे नहीं समझ सकता। तो मनुष्य जीवन का लाभ हमें उठाना है, भगवत गीता को समझना है, भगवान के प्रेम को समझने का प्रयास करना है। भगवान हमसे अगाध प्रेम करते हैं, निर्विकार प्रेम करते हैं। उनकी प्रेम उनके दिशा निर्देशन में है। यदि हम उसका पालन करेंगे, यदि हम समझेंगे उसे, यदि उसे गाएंगे, दोहराएंगे और अन्य लोगों के साथ इसकी चर्चा करेंगे, तो हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। हम अपनी भक्ति में दृढ़ हो जाएंगे और अंत समय भगवान को याद करके भगवान के चरण कमल को प्राप्त करेंगे। मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ चंद्र प्रकाश प्रभु को, दीपाला माता जी को एवं अन्य सभी भक्तों को जो यहाँ जुटे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप कृपया करके हर शुक्रवार को इस सत्र में जुड़िए, भगवान के नाम रूप गुण लीला की चर्चा कीजिए, श्लोक प्रति श्लोक सीक्वेंस में तरीके से इसे समझिए अच्छे से, और ये भी समझिए कि कैसे इसे अपने जीवन में उतारना है। कृपया इस इन सत्रों को कोई मतलब क्या बताएं, कोई स्कॉलरशिप्स को कोर्स, मतलब जिसको पढ़ करके हम प्रकांड पांडित्य बन जाएंगे और जगह जगह जा करके अपने आप को भगवत गीता का स्कॉलर बोलेंगे, ऐसे ऐसी भावना से मत आइएगा। इन सत्रों में हम इसलिए आ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जैसे बताते हैं कि यदि कोई ढंग से भगवत गीता को पढ़े, शरणागत रूप से भगवत गीता को पढ़े, भक्ति भाव से भगवत गीता को पढ़े, तो उसका फल स्वरूप क्या होगा कि उसके सारे पाप कर्म पाप कर्मों के जो फल हैं वो नष्ट हो जाएंगे। उसका हृदय जो अभी मलिन है वो शुद्ध हो जाएगा और वो भगवान के दिव्य नाम का जप करने में रुचि को प्राप्त करेगा, भगवान के भक्तों की सेवा करने में रुचि प्राप्त करेगा। तो इस इच्छा से प्रभुपाद के आदेश को मानते हुए, भगवान के आदेश को मानते हुए इन सत्रों में जुड़िए और इसको अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका इतना बिजी शेड्यूल है उसके बाद भी आप आए, हमें इतने अच्छे से आपने गाइड किया, इतने अच्छे से भगवत गीता के बारे में बताया। और थोड़ा सेटिंग्स हम लोग देख रहे थे, तो मतलब हो सकता है कि इंट्रोडक्शन देने में थोड़ी हमसे गलती हो गई हो, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और हम लोग आपके बहुत आभारी हैं। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, यदि आप कोई भी प्रश्न प्रभु जी से करना चाहें, जितना भी प्रभु जी ने अभी हमें भगवत गीता के बारे में बताया उससे जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप हैंड रेस करके हमें बता सकते हैं। तो प्रभु जी कोई प्रश्न तो नहीं दिख रहा, चैट बॉक्स में भी नहीं है और हैंड रेस भी नहीं है। तो आशा करती हूँ कि सभी भक्तों को अच्छे से समझ आ गया है जो आपने बताया। अ, आप कक्षा प्रारंभ कीजिए माता जी। ये सब भगवान की बारी। अच्छा, कि एक एक हाथ उठ एक गया है। हैंड रेस पिंटी एक हाथ। कुमारी अरवल से हैं। आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं पिंटी जी। प्रभु जी एक मिनट, उनको अनम्यूट करते हैं हम लोग। हाँ, अनम्यूट हो गई है वो। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हम बिहार से ही हैं प्रभु जी। अच्छा, आप बिहार से हैं। जी अच्छी बात है। बिहारी तो जी। भगवान का नाम है। जी वृंदावन बिहारी इसीलिए लाल। बोले कि बिहार से है, बिहारी है। बिहार के हर एक व्यक्ति को भगवान के नाम का जप करना चाहिए, तभी वो वास्तविक रूप में बिहारी है। वरना बिहार जी का कोई महत्व नहीं है उस तरीके से देखा जाए तो। बताइए जी। आपका प्रश्न क्या है। जी प्रभु जी, आपने मंगलाचरण में आपने आज का सेशन में बहुत सुंदर से सब कुछ जिस डिटेल में समझाया, कोई क्वेश्चन उतना नहीं है, सब कुछ अच्छे से समझ में आया। एक क्वेश्चन आपने मंगलाचरण में कहा हरिओम तत्सत, उसका मीनिंग आप हमको बताइए प्रभु जी। बहुत अच्छा प्रश्न है कि
हम भगवान मंगलाचरण के अंत में हमने हरि ओम तत्सत क्यों कहा? जैसा कि हम श्रीमद् भागवत भगवत गीता को पढ़ते हैं, तो भगवत गीता के इंट्रोडक्शन के बाद शिला प्रभुपाद भी हरि ओम तत्सत लिखते हैं। इसका अर्थ ये होता है, हरि भगवान का नाम है, ओम भी भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान का ही प्रतीक है। जब हम हरिओम तत्सत बोलते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि मैंने इस कार्य को, इस प्रयत्न को भगवान के भगवान के लिए अर्पण किया है। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं, मैं ऐसी इच्छा रखता हूं कि इससे भगवान को खुशी मिले और भगवान को इस प्रकार से मैं समर्पण कर सकूं। ऐसा मतलब मुझे समझ में आता है हरिओम तत्सत का। जी थैंक यू प्रभु जी। ये इसके कई व्याख्यान हैं। तत्सत का व्याख्यान ये होता है कि भगवान ही परम सत्य हैं, और मैं उनको याद कर रहा हूँ। जैसे वेद व्यास श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में पहले श्लोक में भी इसकी चर्चा करते हैं। तो कई तरीके से इसकी व्याख्यान हो सकती है, परंतु मैं जो व्याख्यान समझता हूँ और जिसको हमेशा अपने मन में रखना चाहता हूँ, ये है कि हरि भगवान है, और मैं उन श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए ये एंडेवर, ये प्रयत्न, ये जो कार्य है, ये जो चर्चा हो रही है, उसको समर्पित करता हूँ, इस बात को समझते हुए कि वे ही परम सत्य है, तत्सत। जी जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला, हाँ जी प्रभु जी। और ये भी उम्मीद मैंने करता हूँ कि आप नित्य रूप से इन सत्रों में आएंगी और इसका लाभ उठाएंगे। जी जरूर आएंगे प्रभु जी। मैंने मैसेज देखा तो मैंने ज्वाइन किया इसीलिए, क्योंकि मुझे भगवत गीता बहुत पढ़ना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है। और आपका क्लासेस में हम पहले भी ज्वाइन करते थे, पहले जब आप हिंदी सेशन कृष्ण सभा करके स्टार्टिंग में जब देते थे ना, कृष्ण कथा देते थे हिंदी हाँ में हाँ 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 थर्सडे हाँ को, हाँ 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 हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो मैं चलिए, अच्छा ज्वाइन। लगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। जी जुड़ते रहिए। हरे कृष्णा। भगवान के नाम का जप भी करते रहिए। जी प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। जी। हरे कृष्ण। यदि और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम दीपमाला माता जी को प्रार्थना करेंगे कि वो आज के सत्र को प्रारंभ करें। सुषमा ठीक है, माता जी, दीपमाला माता आप जी। प्रभु जी, सुषमा माता जी ने भी लिखा है, माया, आई थिंक उनका कोई क्वेश्चन है। माता जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं प्रभु जी से। हरे कृष्णा। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, सुषमा माता जी। मैं आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा हूँ, आपको अनम्यूट करना है अपने आप को। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, जी जी। काफी दिनों बाद। जब आप यहाँ थे एसीएस लेआउट में तब तो मैं आती रहती थी, लेकिन अभी अब दूर चले गए हैं तो मेरा आना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो कनन मंगला बहुत दूर है यहाँ से, ट्रैफिक में हाँ ज्यादा माता जी। है। दूर दूर और पास का सवाल नहीं, लेकिन ट्रैफिक में बहुत टाइम वेस्ट होता है। जी हाँ एनीवे, माता जी। अभी जो आपने वो यात्रा ये इनिशिएट की है तो उसके लिए मैं आ रही हूँ मायापुर। बहुत अच्छा लगा सुन के माता जी। और अभी मैंने मतलब मैं भगवत गीता पढ़ रही थी तो 2 वीक पहले ही, 2 हफ्ते पहले ही मेरी भगवत गीता पूरी हुई है। सेल्फ स्टडी कर रही थी हरे तो। कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी मेरा प्रश्न ये है कि भगवत गीता पूरी करने के बाद क्या किसी तरह की पूजा या अर्चना या कुछ और करना होता है, कुछ और विधि करनी होती है? अ, शिला प्रभुपाद और बाकी वरिष्ठ भक्त ये कहते हैं कि भगवत गीता यदि एक बार पढ़ ली है जी। तो दोबारा उसको एक बार पढ़ना चाहिए, 2 बार। एक्चुअली और दिस। जब हाँ जी, बोलिए। हाँ, अगर हम 1-2 बार उसे पढ़ चुके होते हैं तो हाँ। फिर उस पर चिंतन करते रहना चाहिए, उस पर चर्चा करते रहना चाहिए, थोड़ा उसका प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए, और फिर श्रीमद् भागवतम को पढ़ना शुरू करना चाहिए। भगवत गीता के बाद भागवतम। तो हाँ, ये शायद मैंने थर्ड या फोर्थ टाइम पढ़ी थी। बहुत और अच्छी बात है। एक बार तब तो फिर आप इन सत्रों में जुड़िए और हाँ। श्रीमद् भागवतम को पढ़ना प्रारंभ और कीजिए। भागवत गीता की मैंने काफी सारी कॉपीज ले रखी हैं वहां से, तो वो जो भी कोई आता है उसको मैं एक कॉपी देती हूँ, जो भी मेरे को विजिट बहुत करने अच्छा, आते हैं और बहुत जो अच्छा। पढ़ते हैं तो उनको मैं एक कॉपी दे देती हूँ। तो वो सब मैं कर रही हूँ। अ, उसके अलावा वहाँ आ रही हूँ और कनन मंगला भी आना चाहती हूँ, लेकिन बस वो सही टाइम नहीं बैठ रहा है। एक्चुअली मैं अपना
मोबाइल भी नहीं चेक कर पाती हूँ। इसमें करीब 26,000 से ज्यादा मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनली न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। तो हाँ जी माता जी। ज्यादा से ज्यादा मेरे क्लाइंट्स हैं, तो इसलिए मैं मतलब इतना फोन नहीं चेक कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी कि रेगुलरली चेक करती रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपसे अनुरोध है कि आप आगे बढ़िए, श्रीमद् भागवतम को भी पढ़िए और जी। इन सत्रों में जुड़ते रहिए। जी। इन सत्रों में से जुड़ने से आपको भगवत गीता और भगवत गीता को समझने के और समझाने के कई पहलू होते हैं। तो एक नया ही पहलू और कुछ नया ही सीखने को मिलेगा इन सत्रों में आपको। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दीपमाला माता जी, अब आप आगे बढ़ सकती हैं। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे आगे भी हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप आते रहेंगे और हमारे भक्तों को कुछ ना कुछ अच्छा नया बताते रहेंगे। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा आप सभी को। जैसा कि आज का सत्र जो आपने सुना, प्रभु जी ने एक छोटी सी भूमिका भगवत गीता के ऊपर रखी थी। आगे आने वाले सत्रों में हम भगवत गीता के श्लोक एक एक करके पढ़ेंगे, उनको ठीक से पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, और इसकी शुरुआत हम लोग भगवत गीता की भूमिका से करेंगे। तो यदि आपके पास भगवत गीता है तो बहुत अच्छा रहेगा, हम उसके साथ में ही साथ में उसको पढ़ेंगे। जिस तरीके से प्रभुपाद की भगवत गीता दी गई है उसी तरीके से हम लोग उसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आज का सत्र हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन के तौर पे रखा था, छोटा सा भगवत गीता के ऊपर, जिससे कि एक फ्लो बन सके। और जैसा आप सभी जानते हैं कि इस समय राम मंदिर की बहुत धूम मची हुई है, राम राज आ रहा है ऐसा सब बोल रहे हैं, रामायण और रामराज और राम कथा हर जगह चल रही है। तो हमारे इस्कॉन जो मंदिर हैं उनमें भी हर जगह जगह राम कथा का सत्र चल रहा है और हम लोग कथा कर रहे हैं। तो आज की जो सत्र है उसमें हम लोगों ने आधा भगवत गीता को समर्पित किया है और आधे में हम भगवान राम की कथा करेंगे। क्योंकि राम मंदिर इतने जोरों शोरों से बन रहा है, इतनी जल्दी से पूर्ण होने वाला है, तो हमें भी भगवान राम की कथा जरूर करनी चाहिए। और कथा जो है, मैं सोचती हूँ, ऐसा सोचना भी नहीं, ऐसा कहा जाता है कि यदि हम भक्तों की गुणगान करें तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो आज का सत्र हमने एक भक्त को उनकी ही व्याख्या, उनकी ही गुणगान करने के लिए रखा है। तो उन भक्त का नाम जो है वो शबरी है। मैं शबरी माता के बारे में छोटी सी कथा आपसे बोलना चाहूंगी, आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी और ध्यान से सुनिएगा। आप सब जानते होंगे कि शबरी कौन थी। तो शबरी जो है भगवान राम की बहुत अच्छी, बहुत बड़ी भक्त थी। लेकिन उनका जो नाम है शबरी, वो शबरी किस प्रकार पड़ा ये शायद कम लोग ही जानते होंगे। शबरी जो नाम था उनका इसलिए पड़ा क्योंकि वो शबर जाति से थी, और शबर जाति वो जाति होती है जो सुअरों का पालन करती है। तो उस शबर जाति के नाम से इनका नाम शबरी पड़ा। जो माता शबरी थी, ये पिछले जन्म में यानी अपने पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी, राजा की कन्या थी। और राजकुमारी होने की वजह से ये बहुत ऐश्वर्यवान जीवन जीती थी। ऐश्वर्यवान का मतलब बहुत लग्जरियस लाइफ थी इनकी। और इस वजह से इनको भक्ति करने के लिए मतलब भक्ति करने दिया नहीं जाता था, क्योंकि ये एक राजकुमारी थी। तो यदि ये भक्तों के बीच उठेंगी बैठेंगी या आम लोगों के बीच उठेंगी बैठेंगी, तो ये उनके पिता जो थे उनको मंजूर नहीं था। इसीलिए वो शबरी को, यानी जो पूर्व जन्म में जो शबरी थी, उनको भक्तों के समाज से दूर रखते थे। परंतु उस पूर्व जन्म में शबरी की इच्छा थी, शबरी माता की बड़ी इच्छा थी कि मैं भगवान की भक्ति करूं। और यही इच्छा लेते हुए शबरी माता जो थी, वो इस जन्म में उनका पूरा देह उन्होंने त्याग दिया। परंतु क्योंकि उनकी पूर्व जन्म में इच्छा थी, अपने पिछले जन्म में वो इच्छा रखती थी कि मैं भगवान की भक्ति करूं, भक्तों का संग प्राप्त करूं, इसीलिए भगवान हर भक्त की अपनी इच्छा पूरी करते हैं। जो भी भक्त इच्छा रखते हैं भगवान उसको जरूर पूरा करते हैं, इस जन्म में या किसी और जन्म में, परंतु करेंगे। तो शबरी की भी इच्छा पूरी की भगवान ने। अगले जन्म में शबरी को जन्म मिला शबर जाति में, और इनका नाम पड़ा औरी। अब क्योंकि हम इनको शबरी बोलते हैं तो लोग यही समझते हैं कि इनका नाम शबरी है, लेकिन इनका नाम असली में औरी था। तो जो औरी थी वो निम्न जाति की थी, और निम्न जाति की होने की वजह से कोई भी
उनसे इतना ज्यादा मेलजोल नहीं रखता था, अपनी जाति में ही वो सीमित रहती थी। और पिछले जो ये युग थे, उन युगों में, या पिछले आप साल पहले बोल लीजिए, कुछ प्राचीन काल में या पुराने जमाने में, लोग जो थे विवाह बड़ी जल्दी करते थे। तो जो भी बच्चे होते थे उनका भी जल्दी विवाह हो जाता था। इसी प्रकार से शबरी जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो उनका विवाह भी तय हो गया। अब शबरी का जब विवाह तय हो गया तो शबरी को शबरी ने देखा कि मेरे विवाह के लिए जो दावत होने वाली है, जो मतलब खाना पीना जो आयोजन किया है, भोज आयोजन किया है, उसमें बहुत सारे सूअर और जानवर आए हैं जिनको काट के उनका मांस पकाया जाएगा। अब क्योंकि वो निम्न जाति की थी, तो निम्न जाति में इसी प्रकार से रवाज होता है। तो शबरी को बहुत दुख हुआ कि मेरे विवाह के लिए इतने सारे निर्दोष जानवरों को मारा जाएगा, उनको काटा जाएगा। ये शबरी को अच्छा नहीं लगा। तो विवाह की तैयारियां करते करते सारा परिवार सो गया, सब मेहमान सो गए, परंतु शबरी जाग रही थी। और जैसे ही रात ज्यादा हुई तो शबरी उठी चुपचाप से, और उन्होंने सारे जानवर खोल दिए। और सारे जानवरों को खोलने के साथ साथ वो भाग गए, और उन जानवरों के साथ शबरी भी भाग गई, क्योंकि उनको तो विवाह करना नहीं था, उनको भगवान की भक्ति करनी थी। तो वो भी साथ साथ जानवरों के भाग गई। भागते भागते वो एक जंगल में पहुंची, जहां पर मतंग ऋषि की कुटिया थी, मतंग ऋषि का आश्रम था। वहां पर शबरी पहुंची तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति हो रही है, ये सब लोग कितना अच्छा तपस्या करते हैं, जप करते हैं। और शबरी को बड़ा ही अच्छा लगा ये देखकर, भगवान की कथा हो रही है। तो शबरी ये देख के बड़ी प्रसन्न हुई। और क्योंकि वो निम्न जाति की थी, छोटी जाति की थी, तो ऐसे जो साधु संत हैं उनके साथ उठना बैठना उसके लिए वो योग्य नहीं थी। तो इसीलिए शबरी उनसे थोड़ा दूर रहने लगी। हुआ क्या कि शबरी को इच्छा थी मैं भगवान की भक्ति करूं, परंतु उनकी जाति और उनका स्त्री होना, ये दोनों चीजें उनकी भक्ति मार्ग में बाधा डाल रही थी। लेकिन शबरी की जो इच्छा थी, वो इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल थी। इसीलिए शबरी ने क्या किया, जब सब रात को सोते थे, जितने भी साधु संत थे वो लोग रात को सोते थे, तो उनके आश्रम की झाड़ू लगाना, उन साधु संतों के कपड़े धोना, शबरी ये करके रख देती थी। जब सुबह सब साधु संत उठते तो देखते, अरे आश्रम इतना साफ है, हमारे कपड़े भी धुले हुए पड़े हुए हैं, ऐसा कैसे संभव है। तो ये लगातार ऐसे ही चलता रहा। शबरी इतनी तपस्या करती थी कि अपनी रात की नींद त्याग कर वो रात में सेवा करने जाती थी। किनकी सेवा? साधुओं की सेवा। तो जो भक्तों की सेवा करता है, भक्त प्रसन्न होते हैं उससे, और भक्त प्रसन्न होते हैं तो भगवान की भक्ति जरूर मिलती है। तो शबरी जो ये सेवा करती थी बिना किसी को बताए, निस्वार्थ भाव से, उसका फल ये निकला कि मतंग ऋषि को पता चल गया कि ये कार्य रात को कौन करता है। एक बार ये हुआ कि सारे साधु सन्यासी जब रात को सो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि आज हम लोग रात को उठ के देखेंगे कि ऐसा कौन कर रहा है, हमारी सेवा इतने अच्छे से कौन करता है, और आके बताता भी नहीं है। तो उन्होंने छुप कर देखा, रात को देखा तो कौन दिखी उनको? शबरी। तो जब शबरी दिखी तो वो गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि शबरी जो थी वो छोटी जाति की थी, और साधु संतों को लगा कि इस छोटी जाति की स्त्री ने, इस बालिका ने हमारे कपड़ों को छुआ, आश्रम में आई और यहाँ को इसने अपवित्र कर दिया, ये स्थान इसने सारा गंदा कर दिया है, तो ये हमारे योग्य अब ये स्थान नहीं है। तो इस प्रकार से वो लोग बहुत क्रोधित हुए, और क्रोध में आकर उन्होंने मतंग ऋषि को ये सब वृतांत सुनाया। मतंग ऋषि को जब पता चला कि इस प्रकार से एक लड़की अपनी नींद त्याग के रात को हम भक्तों की सेवा कर रही है, साधुओं की सेवा कर रही है, तो मतंग ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। क्योंकि साधु जो है वो किसी की जात पात नहीं देखते, भक्त की या किसी मनुष्य की कोई जात पात नहीं होती। वो तो हम इस शरीर में हैं तो उससे हम लोग को जात पात से जोड़ दिया जाता है, अन्यथा एक जीवात्मा की कोई जाति होती ही नहीं है। वो तो सिर्फ भगवान का भक्त, भगवान का नित्य दास है। तो जब मतंग ऋषि को पता चला कि शबरी इस प्रकार से रोज रात को हमारी सेवा करके जा रही है, तो मतंग ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, और मतंग ऋषि ने उनको बुलाया। उसके बाद उनको ये बोला कि आप आश्रम में रहिए, साधुओं का संग कीजिए, और
आप हमारी सेवा करिए। इस प्रकार से शबरी को उन्होंने आश्रम में आने की अनुमति दे दी। परंतु इस अनुमति से बाकी साधु संत जो थे वो खुश नहीं थे, वो प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उनकी नजर में जो शबरी थी वो इस लायक ही नहीं थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम अपने गुरु को त्याग देंगे, हमारे गुरु गलत बोल रहे हैं। जब गुरु ने देखा कि शिष्यों के बीच में इस प्रकार का वार्तालाप हो रहा है, इस प्रकार से शिष्यों में ऐसी बातें चल रही हैं, तो गुरु को लगा कि अब ये ठीक नहीं हो रहा, मेरे शिष्य जो हैं वो गलत दिशा में हैं, उनको शायद मैं समझा ही नहीं पाया कि भक्ति होती क्या है और भक्त का क्या परिभाषा होती है। तो गुरु ने बोला शबरी को कि आप यहीं रहिए, क्योंकि बाकी साधु संतों में द्वेष हो रहा है, आपस में मतभेद हो रहे हैं, इसीलिए आप यहीं रहिए और हम इस आश्रम को छोड़ के जाते हैं। तो गुरु की आज्ञा शबरी ने मानी और जाते जाते उनके ऋषि, उनके जो गुरु थे मतंग ऋषि, उन्होंने बोला शबरी माता को कि आप यहीं रहिएगा, ये मेरी आज्ञा है, और यहाँ पर आने वाले युगों में भगवान राम आएंगे, तो आपको उनकी सेवा करनी है। और जब आप उनकी सेवा करेंगे, जब सीता माता का वो आपसे पता पूछेंगे, आप उनको बताएंगे, तब आपका कार्य पूरा होगा और आप तब इस लोक से भगवत धाम जा सकती हैं। इस प्रकार से अपने गुरु का आदेश शबरी मानने लगी। अब गुरु ने ये तो नहीं बताया था कि शबरी को कब आएंगे राम, सिर्फ ये पता था शबरी को कि राम आएंगे, कब आएंगे पता नहीं। तो ऐसा ही हुआ। अब शबरी हर दिन आश्रम को झाड़ती, झाड़ू लगाती और रोज जंगल से जाके नए नए पुष्प चुन के लाती और रास्ता सजाती भगवान राम के लिए कि राम आएंगे। ऐसे करते 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 अनेकों वर्ष बीत गए और शबरी जो थी वो बच्ची से बूढ़ी हो गई और राम अभी तक नहीं आए। परंतु शबरी की इतनी विश्वास, इतनी दृढ़ निश्चय थी वो, कि उन्होंने अपनी आस नहीं छोड़ी, गुरु के वचनों को झूठा नहीं माना और वो निराश नहीं हुई। निरंतर वो यही कार्य करती थी। रोज सुबह उठती और रोज सुबह फूलों से सारा आश्रम और सारा का सारा मार्ग सजाती कि भगवान कभी भी आ जाएंगे। एक दिन ऐसा हुआ, सच में उनके गुरु के वाक्य सत्य हुए और राम आए। जब राम आए तो शबरी वो सहन नहीं कर पाई सुख, जो उनको देख के प्रसन्नता हुई, तो वो शबरी की आंखों से छल छल आंसू बहने लगे और शबरी बहुत प्रसन्न हुई कि मेरे गुरु के वाक्य सत्य थे, गुरु की उन्होंने बात मानी और देखिए उनको राम के दर्शन हुए। राम साक्षात भगवान है, तो भगवान के दर्शन करना ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। लेकिन इसके लिए शबरी ने कितने वर्षों तक तपस्या करी और निराश नहीं हुई, हारी नहीं, लगातार वो करती रही। तो आपको पता ही आगे शबरी ने भगवान की किस प्रकार सेवा करी। उनको बेर जो थे उन्होंने अपने झूठे खिलाए, झूठे नहीं किए थे उन्होंने, उन्होंने चखे थे कि मेरे भगवान को कहीं कड़वे या खराब बेर ना मिल जाए, तो पहले मैं चख लूं और अच्छे जो बेर होंगे वो मैं भगवान को दूंगी। इस प्रकार से बेरों को चखते चखते शबरी ने भगवान को खिलाया। तो उनकी जो भाव थे शबरी के, वो थे भगवान को प्रसन्न करने के, भगवान की सेवा के। उनके भाव ये नहीं थे कि पहले मैं खाऊं और फिर भगवान खाएं। इसीलिए भगवान ने शबरी का झूठा भी खाना स्वीकार किया, क्योंकि उसका जो प्रेम था वो सच्चा था। उनके मन में ये इच्छा थी कि मेरे भगवान को अच्छे से अच्छा मिले, मेरे राम को अच्छे से अच्छा मिले, खराब उनके मुंह में ना जाए कुछ भी। इसीलिए वो चक चक के बेरों को उनको खिलाती रही। अब जब शबरी का कार्य पूरा हुआ और भगवान राम की सेवा हुई, तो वो पुनर् अपने गुरु के, अपने जो भगवत धाम थे उधर गई। लेकिन शबरी एक नित्य भक्त है, नित्य सेवक है, वो एक दिव्य आत्मा है। तो शबरी जो थी, जब कृष्ण लीला हुई उसमें भी उन्होंने सहयोग दिया, उसने उसमें भी उन्होंने भाग लिया। किस प्रकार से? अगले जन्म में कृष्ण लीला में शबरी बनी विदुरानी, विदुर जी की पत्नी वो शबरी बनी। तो जो शबरी थी अब वो विदुर की पत्नी है। तो एक समय ऐसा आया कि दुर्योधन ने विदुर जी को बोला कि आप यहां से चले जाइए हस्तिनापुर से, और आप जो हैं वो बिल्कुल हस्तिनापुर रहने के लायक नहीं है। इस प्रकार से विदुर का तिरस्कार किया दुर्योधन ने। फलस्वरूप विदुर जी हस्तिनापुर छोड़कर विभिन्न तीर्थों के लिए, यात्रा के लिए चले गए। परंतु जाने से पहले उन्होंने फिर अपनी पत्नी को यह आदेश दिया कि तुम मेरे साथ मत चलो। हालांकि पत्नी जो है पति के साथ जा सकती है, वानप्रस्थी हो सकती है,
परंतु क्योंकि कृष्ण आने वाले थे और विदुर ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने जो अपनी पत्नी है विदुरानी, उसको ये आदेश दिया कि आप यहीं रुकिए, यहाँ रुक के आप इंतजार कीजिए, क्योंकि कृष्ण जो है अभी द्वापर युग में हैं, तो वो आएंगे, तो अब आप उनकी सेवा करिएगा। तो जिस प्रकार से पिछले जन्म में शबरी ने अपने गुरु की बात मानी, इसी प्रकार से इस जन्म में विदुरानी ने अपने पति की बात मानी और कृष्ण आए। और जब कृष्ण आए तो शबरी ने, जो विदुरानी ने, उनकी सेवा करी उसी प्रकार से जैसे पहले की थी। और आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि केला वो खुद रखती जा रही थी और भगवान को वो छिलका देती जा रही थी। और भाव में भगवान उनका, क्योंकि इतनी मंत्रमुग्ध हो गई भगवान को देख के, सब सुध बुध खो गई, तो वो केले को नीचे रखती जा रही हैं और छिलका भगवान को खिलाती जा रही हैं, और भगवान वो छिलका खाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े प्रसन्न थे कि मेरे भक्त के भाव तो देखो, सब भूल गए मुझे देख के। इसी प्रकार से भगवान ने, राम जब थे तब भी शबरी की सेवा स्वीकार करी, और अभी इस जन्म में जब भगवान कृष्ण आए तो उनकी सेवा भी उन्होंने स्वीकार करी। तो इस प्रकार से ये छोटी सी कथा हमने सोची थी आज बोलेंगे हम लोग भगवान राम के लिए और भक्तों की प्रसन्नता के लिए। उम्मीद है कि आप सबको ये कथा अच्छी लगी होगी। यदि कोई भी प्रश्न है आपका इस कथा से जुड़ा हुआ, या कोई और भी प्रश्न आप करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं हैंड रेस करके। और सत्रों के बारे में आपको जानकारी दे दी जाती है। ये सत्र जो हैं, हम लोग अगले हफ्ते से बिल्कुल सही से सिरे से क्रम से शुरू करेंगे। पहले हम लोग भगवत गीता की भूमिका पढ़ेंगे, भगवत गीता का बैकग्राउंड क्या है, कैसे भगवत गीता शुरू होती है, कहाँ से भगवत गीता आई है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एक एक श्लोक पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप सब चाहें तो अपने बच्चों को भी यहाँ पे ला सकते हैं। भाषा हम लोग सरल रखने का प्रयास करेंगे। हालांकि भगवत गीता मैंने पढ़ी है, परंतु फिर भी आप भक्तों की कृपा है कि मैं इसको बोलने जा रही हूँ, इसको पढ़ने जा रही हूँ। ये मेरे अपने प्योरिफिकेशन के लिए है, मेरे अपने शुद्धिकरण के लिए है। यदि कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, तो आप सब क्षमा कीजिएगा। और आप सभी भक्तों से निवेदन है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आप ला सकते हैं अपने साथ, इन सत्रों से जोड़िए, ताकि उनको भी लाभ मिले। जब हम लोग भक्तों को जोड़ते हैं, किसी को भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे कोई बच्चा खो गया हो बाजार में, और उसको आप टॉफी चॉकलेट कुछ भी दें, उसको पसंद नहीं आएगा। उसको तभी अच्छा लगेगा जब आप उसको उसके माता पिता से मिलवाएंगे। उसी प्रकार से हम सब भी जीवात्मा खोए हुए इस संसार में भगवान को भूल चुके हैं। तो जब कोई भक्त हमें भगवान की वाणी सुनाता है, भगवान के बारे में हमको बताता है, और ये बताता है कि हमारा संबंध भगवान से क्या है, और वो व्यक्ति जब भगवान से जुड़ता है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे खोए हुए बच्चे को देख के माता पिता प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों को देख के प्रसन्न होते हैं कि ये व्यक्ति भटक गया था, मुझे भूल गया था, अब इसको याद आया हूं मैं, और अब ये मेरे पास आने का प्रयास कर रहा है। तो वो इस चीज को देख के बड़े प्रसन्न होते हैं। तो सोचिए, जब किसी के माता पिता थोड़ा सा प्रसन्न हो, आपको कितना प्रशंसा मिलती है, कितनी दुआएं देते हैं। भगवान जब हमसे प्रसन्न हो तो कितने खुश होंगे हम लोग, कितनी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो आप भक्तों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए इन सत्रों से, ताकि वो भी इन सत्रों का लाभ उठा सके। और ये हमारा इंट्रोडक्शन एक तरीके से था भगवत गीता के बारे में, जो प्रभु जी ने लिया था। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी फीडबैक है, कुछ भी आप बताना चाहते हैं, कुछ चेंजेस हैं, या कुछ भी समस्या है, तो आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में मैं मैसेज डालती हूँ, तो आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ और भी आप बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मुझे किसी का हैंड रेस नहीं दिख रहा है कुछ ऐसा। ओके, शोभा माता जी, आप पूछ सकते हैं। ओके, अनम्यूट करना। हरे कृष्णा। जी जी, हरे कृष्णा हरे माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरे को ये नहीं समझ आया कि जो शबरी निम्न जाति की थी, तो वो अगले जन्म में विद्राणी बनी। हमें अब तक इसके बारे में नहीं पता था। हरे अच्छा कृष्ण। माता जी, हाँ ये जी। सब चीज जो है ना, थोड़ा सा महाभारत में डिटेल में इसका वर्णन है। हाँ हाँ। और कुछ कुछ कथाएं तो माता जी ऐसा होता है ना कि हम लोग टीवी में सुनते हैं। तो हाँ, टीवी, टीवी में देखा है मैंने। जी। जी,
परंतु जब हम शास्त्र लेकिन उठा के देखेंगे तो थोड़ा सा विवरण अलग ही मिलता है। तो इसीलिए अच्छा। हमें शास्त्रों को जरूर पढ़ना चाहिए, हम्म क्योंकि टीवी में हर चीज उसको सत्य नहीं मानना है, कुछ कुछ उनका अपना भी उसमें आ जाता है ऐड किया हुआ। हम्म तो हम्म अच्छा यही होगा यदि हम शास्त्रों की हम्म शरण लें और शास्त्र संगत होकर ही कथाएं सुने। और हम्म। आप जैसे अभी जुड़े हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, हमें बड़ी प्रसन्नता है। तो आप हमारे साथ भगवत गीता पढ़िए, एक एक हाँ करके हम माता और जी। ग्रंथ भी पढ़ेंगे तो आपको और भी कथाएं और भी जानकारियां मिलती रहेंगी भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में। हाँ माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी, थैंक यू, धन्यवाद। आप कहाँ से माता जी? ये नहीं पता हरे था क्या? माता माता जी। जी एक्चुअली गाजियाबाद से हैं। अच्छा अच्छा माता जी। हाँ जी। संतोष माता जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी माता जी, मैं आपको जानती हूँ माता जी। मैं भी जानती हूँ, मैंने तो आपको देख के सोचा, मैंने कहा ये तो वही माता जी हैं। जी। हाँ जी। ये शबरी जब राम भगवान इनका है ये बेर खिलाए थे, हम्म। तो तब मुक्ति तब नहीं मिल गई थी? माता जी ये ना शबरी मुक्त आत्मा है, ये तो हमारे जैसी बद्ध आत्मा नहीं है। ये हाँ तो जी। भगवान की नित्य पार्षद यानी कि भगवान की नित्य संगी सखा, उनके फ्रेंड्स बोल लीजिए आप, है ना। तो हाँ जी। जैसे भगवान जब जब लीला करने आते हैं ना इस संसार में, तो हाँ अपने जी। नित्य पार्षदों को साथ में लेके आते हैं। भगवान अच्छा। ऐसे कभी नहीं आते। हाँ तो जी। जो गोलोक वृंदावन में उनके साथ हैं वो सारे पार्षद इधर आते हैं, फिर वही यहाँ पे लीला करते हैं आकर। और जब भगवान का यहाँ से समय समाप्त होता है, भगवान जाते हैं, तो वो पार्षद भी उनके साथ चले जाते हैं। उसके बाद जब भी भगवान जो और लीला करने आते हैं, जो जो जितनी जितनी, तो उसमें ये सारे पार्षद उनके साथ आते हैं। तो इसी अच्छा। प्रकार से शबरी ने ये पाठ हाँ। राम जी के समय में भी किया, अभी कृष्ण जी के समय में भी यही किया उन्होंने। हाँ जी, ये अच्छा पाठ करने आए हैं, ऐसे मुक्त आत्मा है ये। ये तो मुक्त आत्मा है माता जी, हमारी तरह मेरी तरह बद्ध जीव नहीं है ये लोग जो इस संसार में बंधे हैं। आप तो तो बहुत भक्ति में ऊंचे लेवल पे पहुंच गए हो, आप हमें सिखाओ थोड़ा बहुत। माता जी आपकी कृपा है, आप उल्टा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। बस मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आप ये हिंदी वाला जो शुरू किया उसको चलाए रखना, बंद मत करना। बीच में बंद कर दिया था, पहले अच्युत प्रभु जी करते थे, उन्होंने फिर बंद कर दिया था। जी माता जी, आपका आशीर्वाद रहा, भक्त आते रहेंगे तो हम बिल्कुल चलाएंगे। ये चलता ही रहेगा माता जी, आप सबकी कृपा और आशीर्वाद रहे। थैंक यू माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। ज्योति माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मेरा नाम हंसश्री है माता जी। मैं भगवत गीता पढ़ना चाहती हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए माता जी। कैसे पढ़ना चाहिए? हाँ माता भगवत जी। गीता को जब भी पढ़ना शुरू करें ना, तो बिल्कुल पहले पेज से पढ़ना है ना। ऐसा नहीं करना कि बीच में 10-15 पेजेस छोड़ के हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है। और भगवत गीता को पढ़ने के लिए आप जैसे स्टार्ट करेंगे तो पढ़ते रहिए, हर दिन 1 पेज 2 पेज जितना आपको अच्छा लगता है उतना नियम बनाइए। अगर इसको समझना है तो किसी अच्छे वरिष्ठ वैष्णव या किसी वैष्णव से जुड़िए जो आपको भगवत गीता अच्छे से समझा सके, क्योंकि ग्रंथ जो है ना वो किसी के भक्त के द्वारा ही समझ में आते हैं। जब हम किसी भक्त के साथ समझेंगे ना तो ग्रंथ ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। वैसे ये ग्रंथ अपने आप को ऐसे उजागर नहीं करते अपने आप को ऐसे। आप इंग्लिश जानते हैं, हिंदी अच्छे से आती है बेटा आपको? आती है माता जी। हाँ। तो जो ग्रंथ है ना वो ऐसे अपने आप को नहीं खोलते हमारे सामने। लेकिन जब किसी भक्त का साथ मिलता है ना, वो भक्त जब हमको समझाते हैं तो ग्रंथ और अच्छे से समझ में आते हैं। तो यदि हम पढ़ेंगे और समझेंगे, इन सत्रों से जुड़िए या जो भी आपको अच्छा लगे वो सत्र से जुड़िए, तो जब हम समझेंगे तो और अच्छे से हमको उसमें इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। जैसे आप पढ़ाई करते हैं स्कूल में, चैप्टर टीचर समझाती है तो अच्छे से समझ में आता है ना। उससे पहले समझ में इतना नहीं आता है। करेक्ट? हाँ तो माता आप जी। जब हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर जब आप अकेले भी खोलेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है ठीक है। माता जी। और आपके फ्रेंड्स हो तो उनको भी बोलिएगा आने को। और अगर आपको
कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो समझने में तो आप मुझे बोलिएगा, तो मैं अपनी भाषा को और सरल करूंगी, ठीक है, जो आपको समझ में आ सके। ठीक है माता जी। और आज से ही रोज भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करिए, है ना। आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़िए, एक पेज स्टार्टिंग से पढ़ना है ना। प्रभुपाद का इंट्रोडक्शन दिया, वो भी पढ़ना है। प्रभुपाद ने भगवत गीता के बारे में पहले पहले बताया है कि भगवत गीता यथारूप क्या है। हम अगले सत्र में, अगले सेशन में इसको लेंगे, ठीक है। उससे पहले जो भक्त पढ़ना चाहें तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ के आइएगा, तो इससे भगवत गीता समझने में आसानी हो जाएगी हमें। ओके, समझ में आ गया धन्यवाद कृष्णा? माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये सत्र अच्छा लगा होगा, और आगे हम लोग बिल्कुल क्रम से भगवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप सब जुड़िए, और साथ साथ दूसरों को भी प्रचार प्रसार कीजिए, भक्ति में आगे लाइए, उनको भी भक्ति से जोड़िए, भगवान कृष्ण से जोड़िए। यदि कोई भी अपराध, कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको हम अनम्यूट करेंगे, एक बार सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे एक साथ मिलके। आप सब अनम्यूट कर दीजिए, सब लोग अनम्यूट कर दीजिए खुद को, और दोनों हैंड रेस करके हम लोग बोलेंगे, मेरे साथ में पीछे पीछे बोलिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मंत्र को घर पर जप सकते हैं, 11 बार, 21 बार, जितना भी अच्छा लगे। उम्मीद करती हूँ आप इस मंत्र को जपेंगे और भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अगले हफ्ते पुनः शुक्रवार को 5 बजे हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।